लेकिन जैसे ये काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। सलमान फारसी को खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था जो उन्हें खरीद कर सीधा अपने घर लेकर आया और हजरत सलमान फारसी के सारे प्लान्स टूट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि इस शहर में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे और ये शहर 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में था और इस शहर का नाम था मदीना। इसीलिए सलमान फारसी मदीना के हर कोने में जाकर उस पैगंबर को ढूंढने लगे। लेकिन मसला यह था कि यहां कोई भी पैगंबर नहीं था। तो अब सलमान फारसी अपने यहूदी मालिक के घर में उस पैगंबर का इंतजार करने लगे और अचानक एक दिन हजरत सलमान फारसी जब उस यहूदी के बाग में एक दरख्त पर चढ़े हुए थे और नीचे उनका मालिक खड़ा था, अचानक उनके मालिक का एक दोस्त बहुत गुस्से में आया और उस यहूदी से कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो गए, ये एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो अपने आप को एक पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा। अब ये बात सुनकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर ये सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उस आदमी के पास गए और कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। हजरत सलमान की ये एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आया। उन्होंने हजरत सलमान को जोर से मुक्का मारा